नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी घटना का जिक्र करने के लिए जो कि इस समय मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर छाई हुई है। लोग कह रहे हैं कि आधुनिक भारत की वीर जारा है। कोई कह रहा है कि ये गदर फिल्म आने से पूर्व ही एक और गदर फिल्म के नायक नायिका हैं जिन्होंने हमारी थंबनेल पर जगह बनाई है। ये महिला है, नाम इनका सीमा है। ये पाकिस्तान से आई हैं, धर्म से मुस्लिम है, लेकिन भारत आने पर इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया है, जैसा कि सुर्खियों में चल रहा है। ये इनके प्रेमी हैं जिनके प्यार के चलते ये आई हैं। ये प्यार कहां पनपा? तो आंसर है पबजी पर प्यार पनपा था। पबजी पर प्यार पनपता है क्या? अच्छा, भारत सरकार को क्या टाइम से पता चल गया था क्या कि पबजी जो है वो बीमार कर रहा है, लोगों को प्यार कर रहा है, लोगों को लवेरिया करा रहा है? शायद ऐसा रहा होगा, तभी भारत सरकार ने इस चाइनीज एप्लीकेशन को बैन भी कर दिया था। बड़ा सवाल है कि अब जो पबजी से प्यार पनपा था इन दोनों के बीच में, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या सीमा जासूस है? अच्छा, सीमा जासूस है ये वाला सवाल बिल्कुल वैसे है कि क्या सोनम बेवफा है। अब वो बेवफा जो वाली बात है उसमें ये सीमा जासूस है, वैसी वाली फीलिंग आ रही है कि सीमा जासूस है क्या? जासूसी के शब्द कैसे निकल के आ रहे हैं वो आज के सेशन में हम बताएंगे। लेकिन जिन्हें पूरी तरह इस घटना का जिक्र ही नहीं पता है कि क्या कहानी है, कैसे है, सारी कहानी विस्तार से बताते हैं और फिर आपका ओपिनियन तो एंड में जान ही लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको हमारे थंबनेल पर जो मुस्कुराते हुए दो चेहरे दिखाई दिए, वो यहां पर प्यार में पनपे हुए दो प्रेमी हैं जो आपको यहां पर एक युगल के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। पबजी, जिसको भारत सरकार ने भले ही बैन कर दिया, लेकिन वो बॉर्डर क्रॉस करा करके इनके लिए एक वाइफ ले आया जो कि साथ में 4 बच्चे पाकिस्तान से लेकर आई थी। अच्छा, बाय द वे, पाकिस्तान से लेकर इनके आने की कहानी बड़ी रोचक है। 4 बच्चे लेकर आई हैं, 5 भी पास हैं, लेकिन आई हैं दुबई के रास्ते। दुबई में जो दुबई एयरपोर्ट है वहां से 25 किलोमीटर आगे शारजहां एयरपोर्ट है। शारजहां एयरपोर्ट से उतरकर नेपाल के काठमांडू एयरपोर्ट आती हैं। वहां से 400 किलोमीटर तक सफर करके पोखरा एयरपोर्ट आती हैं। भला हो उस समय तक पोखरा एयरपोर्ट पर शायद इंटरनेशनल फ्लाइट ना आती हो, जो अभी चीनियों ने चालू करवा दिया है, अदरवाइज ये पोखरा ही लैंड करती। वहां से भारत के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके आती हैं, बकायदा ये बता करके कि बच्चे के पापा नोएडा में हैं, और ये बॉर्डर क्रॉस करके चली आती हैं। और ये प्यार पनपा था पबजी में। आप लोग जब कोरोना में गैस सिलेंडर तलाश रहे थे, ये जीवन तलाश रहे थे, और जीवन इन्हें पाकिस्तान में जाकर के मिला इस पबजी की बदौलत। सरकार ने शायद इसीलिए रोक दिया होगा। ये फिलहाल इन भाई साहब का बना हुआ परिवार है जिनमें 4 बच्चे साथ में अपनी मां के दिखाई पड़ रहे हैं। और देश के अंदर जब इस तरह के मसले हो तो मेन स्ट्रीम मीडिया इसको कहां छोड़ सकता है? मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे पकड़ा और नाम ट्रेंड करने लगा सीमा हैदर। सीमा हैदर ट्रेंड करने लगा तो पाकिस्तानियों को भी खलबली मची कि अरे ये तो हमारी वाली को ले गया, हमारे यहां से कोई महिला वहां कैसे जा सकती है। अच्छा, अलग प्रकार से मतलब सोशल मीडिया पर मामला चल रहा है। कुछ लोग इस बात का जश्न मना रहे हैं कि पाकिस्तान से कोई इंडिया महिला चली आई है। वहीं कुछ लोग भाई साहब इस बात का टेंशन जता रहे हैं कि जब ये आ गई तो कोई भी आ जाएगा। जब 5वीं पास कोई महिला जिसे कुछ ज्ञान नहीं है वो 4 बच्चे लेकर इंडिया में आ जाती है, इंडिया में सक्सेसफुली रहती है, पाकिस्तान से चल के आती है, इसका मतलब आतंकियों के लिए हमने खामखा ही बॉर्डर पर बीएसएफ खड़ी कर रखी है क्या पाकिस्तान बॉर्डर पर? फिर तो उनको मरवाने के लिए पाकिस्तान बॉर्डर से क्यों भेजता है? टिकट करा कर भेजे, बकायदा दुबई भी घूमेंगे, थोड़ा बहुत जल्दी से घूम घाम के, सस्ती टिकट है, वहां से घूम करके वो जल्दी से इंडिया में नेपाल के माध्यम से आ जाएंगे, कोई पूछता भी नहीं है। संभवतया ये बहुत से लोगों के दिमाग में विचार चलना भी शुरू हो गया होगा। तो जहां एक और लव एंगल तलाशा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर देश के सुरक्षा के जानकारों के दिमाग में टेंशन का एंगल भी बनता जा रहा है। और बाय द वे, आतंकियों के अलग ही टेंशन चल रही है कि तुम वहां चली कैसे गई, अगर तुम वापस नहीं आई तो हम इन पाकिस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ बहुत बुरा करेंगे। खैर, मीडिया की बदौलत ये मीडिया में वायरल हुई खबर है। फिलहाल इस वायरल हुई खबर के साथ आगे की सारी कहानी जानेंगे। लेकिन सीमा के जो पति हैं उन्होंने मोदी सरकार को हाथ जोड़कर गुजारिश की है कि हमारी पत्नी को वापस भेज दो। इससे इस बात के अंदर थोड़ा और वैल्यू बढ़ गया कि सीमा का पति हाथ जोड़कर के विनती कर रहा है कि हमारी पत्नी भेज दो। तो इससे सीमा के प्रति लोगों के अंदर सिंपैथी बन गई है कि यार सीमा सही है, इसका मतलब सीमा सही मायने में आई है। लेकिन उसके पति जो हैं वही नाकारा सिद्ध हुए होंगे। वास्तविकता में पति महोदय जो हैं वो सऊदी अरब विराज रहे हैं। सऊदी अरब में 4 महीने की नौकरी पर, 4 साल से नौकरी पर हैं, और पीछे सीमा जो है वो पबजी खेलना सीख गई और इंडिया तक पहुंच गई। खैर, तमाम कहानी के अंदर रोचक किस्से हैं, लेकिन जब रोचक किस्सों का जिक्र हो रहा होता है तो उन रोचक किस्सों में क्या कोई ऐसे जासूस भी आ सकता है? ऐसी कहानियां भी जरूर आती हैं। लेकिन उन जासूसी की खबरों को तो हम जानेंगे, उससे पहले आपको एक जरूरी बात बता दें
तो जरूरी बात निकलकर यह आती है कि आप इस तस्वीर में जो सीमा देख रही हैं बोलती हुई, इन पर लोगों ने प्रश्न खड़े किए हैं। प्रश्न किस बात के खड़े किए हैं? एक रिपोर्टर इनसे इंटरव्यू लेने पहुंच गए, बोले सीमा आप धर्म से मुस्लिम थी, इंडिया आकर के आपने हिंदू धर्म कबूल किया है, समझ में आया, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम्हें मुस्लिम धर्म का कोई भी फैक्ट फिगर पता है? आप भी इस इंटरव्यू को देख लीजिए। मैं अपने पति को ही जानती थी, एक ससुर है और उसका 2 पत्नियां हैं, एक पत्नी में से एक बेटी है, दूसरी में से एक लड़का है। अच्छा, आपने नमाज पढ़ी कभी? हाँ, रमजान में पढ़ी थी। रमजान में नमाज पढ़ी थी? जैसे नॉर्मल पढ़ते हैं? नॉर्मल नहीं पढ़ते रमजान में। अच्छा, अगर आपसे बात करिए थोड़ी सी इस्लाम धर्म के बारे में, तो आप बता पाएंगे सूरह फातिहा सूरत सुना देंगे क्या? इस्लाम से संबंधित कुछ शब्द पूछे गए इनसे, ये उन शब्दों में बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह की सूरत, सुभान की सूरत, कुल हु अल्लाहु अहद की सूरत, या कोई कलमा कोई सुना देंगे? कोई भी कलमा, कोई भी मुस्लिम धर्म का कोई भी कलमा एक आप सुना दो, जिस सूरत आती है। मैं भूल गई सर, सॉरी। कोई भी इस समय कोई भी सूरत? मैं भूल गई हूं सर, सॉरी। इस बात के बाद तो भाई साहब एकदम मीडिया में अलग प्रकार का गदर मचा है। सोशल मीडिया पे कह रहे हैं लोग, मामले में डाउट है भाई साहब। जो महिला इतने सालों से इस्लाम को मानती हुई आई है और अब वो बोलती है कि वो एक छोटा सा कलमा भी भूल गई। ये वो वाली बात हो गई कि आपसे कोई कहे कि भैया हरे कृष्णा मंत्र सुना दो, या कोई आपसे ये कहे कि चलो कुछ नहीं यार हनुमान जी की आरती सुना दो। कुछ उस प्रकार का एकदम बेसिक्स इनसे इस्लाम का पूछा गया, इनको वो भी नहीं आया। ऐसी स्थिति में सवाल फिर खड़ा होने लग गया, ये तो पूरी तरह से ट्रेंड और ब्रेन वॉश्ड महिला तो नहीं है। तो भाई साहब इस कहानी को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करने का प्रयास करते हैं। आप में अब तक जिज्ञासा चरम पर पहुंच गई होगी कि भाई साहब स्टोरी की शुरुआत कहां से होती है, जरा ये बताओ। तो देश की राजधानी दिल्ली से 65 किलोमीटर दूर ग्रेटर नोएडा के अंदर एक गांव है जिसका नाम है रबूपुरा। इस गांव में फिलहाल मीडिया का जमावड़ा इसलिए है क्योंकि रिपोर्टर्स पाकिस्तान से आई हुई सीमा हैदर का इंटरव्यू लेने आए हैं, और इंटरव्यू लेकर के ये सिद्ध करने आए हैं कि मोहब्बत जो है वो सरहदें पार कर जाती है, वीर जारा बन जाती है और गदर फिल्म बन जाती है। यह कहानी हालांकि पाकिस्तान के कराची शहर से, जो कि रबूपुरा से लगभग 1112 किलोमीटर दूर है, वहां से शुरू हुई। क्योंकि 2019 में यहां पर रबूपुरा के अंदर रहने वाले एक बालक ने उस महिला के साथ में पबजी खेलना शुरू किया था। पबजी खेलना शुरू किया था क्योंकि पबजी उन दिनों महिला को अकेलेपन से शायद दूर कर रहा होगा, क्योंकि इनके पति ने अकॉर्डिंग टू सीमा उन्हें मोबाइल पर ही तलाक दे रखा था। ऑनलाइन गेम खेलते हुए सचिन नामक ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, इनके और सीमा के बीच में आपस में बातें होने लगती हैं। सीमा के मुताबिक सचिन के बात करने से उसको आदत लग जाती है। दोनों ने किलोमीटर्स दूर बैठ करके प्लान करने लगते हैं कि कैसे एक दूसरे के साथ रहेंगे, क्या करेंगे। इस बीच में आप देखिए पबजी पर प्यार कैसा परवान चढ़ा कि 10 मार्च 2023 को दोनों जाकर के अगर तीसरे देश में जाकर मिले। मतलब लव स्टोरी में ट्विस्ट ही ट्विस्ट है भाई साहब। सचिन रहने वाला इंडिया का है, सीमा रहने वाली पाकिस्तान की। मिल दोनों नेपाल में रहे हैं और काठमांडू में मिलकर बकायदा 7 दिन रहते हैं और वहां रहकर बकायदा शादी करते हैं। सीमा इनसे मिलकर जाती है, चेक करके जाती है कि सचिन कोई फर्जी आदमी नहीं है। विचार करिए, 5वीं पास महिला के पास इतना टैलेंट है कि ये पाकिस्तान से मिलने काठमांडू चली आती है। भाई साहब मैं अपनी बताऊं, आप अपनी देख लेना कि आप कितने दोस्तों से मिलने अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर गए हो केवल इसलिए कि हाँ यार जाकर के देखें तो सही हो। जब उस स्थिति में आपके पास कंगाली हो, आपके पास जेब में 4 पैसा ना हो, आप फ्लाइट का टिकट लेकर पाकिस्तान से दुबई, दुबई से लेकर नेपाल, और ये डर कि वहां कौन जाने का। आप विचार करिए, एक 5वीं पास व्यक्ति को, मैं 5वीं बार इसलिए बोल रहा हूं, पढ़े लिखे लोग, मेरे जैसे लोग भी जब इंटरनेशनल ट्रिप पर जाते हैं ना, तो ये स्ट्रेस रहता है कि कहीं बोर्डिंग पास का कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना घटित हो जाए जिसकी वजह से वापस मेरी रिटर्न जर्नी ना अटक जाए। भाई साहब इन्होंने तो वाकई में सरहदें क्रॉस कर दी। ये दुबई जाती हैं, दुबई से नेपाल आती हैं, मिलती हैं और वापस लौट कर चली जाती हैं, मानना पड़ेगा भाई साहब। और यहां पर तो ये पता चलता है कि इन्होंने अपनी तस्वीरें भी मांग भरते हुए नेपाल में डाली है। ये जब कंफर्म हो जाती है सचिन के साथ कि हाँ भाई इसके साथ जीवन बिताना है, कहते हैं कि सचिन ने इनको मोटिवेट किया कि अकेले नहीं आना है, अपने बच्चे लेकर आइए। तो ये सब बच्चे लेने वापस जाती हैं। सचिन का मोटिवेशन काम कर गया भाई साहब। सचिन केवल क्रिकेट में ही नहीं था, सचिन बहुत सी जगह पर है भाई साहब। ऐसी स्थिति में ये अपने घर वापस जाती हैं, अपने घर को बेचती हैं, पैसे इकट्ठे करती हैं, 4 बच्चों को साथ लेती हैं, फिर से ये शारजहां जाती हैं, नेपाल आती हैं, फिर इंडिया आती हैं। और इंडिया आने की स्टोरी तो गजब रोचक है। क्या गजब रोचक है साहब? काठमांडू एयरपोर्ट पर जब ये उतरती हैं, उसके बाद में ये पोखरा तक 400 किलोमीटर की यात्रा
28 घंटे बस में लेकर करती है, क्योंकि वो हिमालय की पहाड़ियों में चलती हैं बसें, बहुत देरी से समय लगता है उसमें। बस में लेकर चलती हैं, बच्ची की तबीयत खराब हो जाती है। बच्ची की तबीयत खराब होना इनके लिए तो एक सिद्ध मतलब वरदान सिद्ध होता है। कारण क्योंकि जब सिक्योरिटी एजेंसीज बॉर्डर पर इनसे पूछती हैं इंडिया में जाने से पूर्व कि बताइए आप इंडिया में कहां जाएंगी, किसके साथ हैं, तो कहती है बच्ची की तबीयत खराब है, हॉस्पिटल दिखाना है, जल्दी जाने दीजिए। इनके पापा जो हैं वो इंडिया रहते हैं। पुलिस भी महिला को देखकर डाउट नहीं करती। सामान्यतः यह होता है कि परिवार को देखकर, बच्चों को देखकर, महिलाओं को देखकर थोड़ी नरमी बरती जाती है कि यार ये आदमी कोई इतनी खुराफात थोड़ी करेगा, इसके 4 बच्चे हैं, इसके पीछे इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और इसलिए सिक्योरिटी एजेंसीज के पास कोई लिखित में ये क्लॉज नहीं है कि महिलाओं को चेक नहीं करना है, लेकिन वो ये मानकर कि महिला है, बच्चे हैं, छोड़ो यार जाने दो, होगा परेशान महिला है, जाने दो भाई साहब, इनको बॉर्डर क्रॉस कराकर इंडिया में एंट्री करा दी जाती है। ये इंडिया में एंट्री करती है भाई साहब, और इंडिया में एंट्री करके सचिन के साथ मिलते हैं। मुझे लगता है सचिन जो अब आज 22 साल का है 2023 में, 2019 का प्यार है भाई साहब, नाबालिग था भाई साहब। 18 साल का सचिन भाई उस समय पर जब सीमा जो है वो 23-24 साल की रही होगी, आप समझ रहे हैं। सचिन ने शायद इतने दिन का इंतजार किया होगा, अरे कानूनन रूप से हमें 21 साल का तो होने दो, बॉर्डर क्रॉस कराने में तो सही है कि हम झेल लेंगे इंडिया के कानून, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया है, तुम्हें रातों रात वीरजारा बना देगी, लेकिन हमारी शादी के लायक तो हमें होने दो। तो सचिन शादी के लायक हुए, और 22 साल के जब हो गए हैं तो सचिन शादी करने के लिए इनको ले आए हैं। खैर कोई नहीं जी, यहां पर सुरक्षा बलों ने 13 मई को इनको बॉर्डर क्रॉस करा दिया। ये यहां आ गए, सुरक्षा बलों ने खुद ने हाथ पकड़कर नहीं किया, लेकिन जहां तक हम समझ पा रहे हैं, क्योंकि हम सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ में भी अगर बातचीत करें, खुद भी जानते हैं इन चीजों को, थोड़ा सा लीनियंट होते हैं कि ठीक है यार, लेकिन उन्हें क्या पता था, ये तो बता रहे हैं घर बार बेच के आ रही है, क्या पता पाकिस्तान ने यह नया तरीका ढूंढा हो कि यार ये अगर इस तरह से आ रही है तो इसका तरीका जांच लो कि क्या करना है। ठीक है साहब। फिर साहब ये सचिन के साथ में अपने परिवार के साथ सीमा जो है वो एक जंगल में मिलने जाती है। जंगल में सीमा को मिलाया जाता है सचिन के द्वारा अपने परिवारजनों से, और कहा जाता है कि देखो ये तो लड़की है, पाकिस्तान से आई है, 4 बच्चे साथ लाई है, घर वाले शौक, सचिन रॉक। ऐसी स्थिति में फिर बात होती है कि चलो भाई जब सरहदें बॉर्डर क्रॉस करा के ले आई हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आइए कोर्ट लेकर चलते हैं, वहां शादी करवाएंगे। ले जाते हैं साहब इनको कोर्ट, और वहां जाकर शादी करवाई जाती है। अब कोर्ट में जाने से पूर्व ये पता नहीं है, फिल्मों में देखा है कि कोर्ट में गए और जाकर के जज साहब पूछते हैं कि हाँ भाई बताओ किसको किससे शादी करनी है, साजा शायद, लेकिन ये भूल गए कि कानूनी प्रक्रिया के अंदर वकील भी लगता है। और वहां वकील साहब ने जब इनको देखा तो वकील साहब को जैसे ही पता चला कि मामले में गड़बड़ है, वकील साहब एकदम शॉक। 30 जून को बुलंदशहर में कोर्ट मैरिज ये करने वाले थे, वकील साहब आ गए सदमे में, और उन्होंने कहा कि सुनो भाई, तुम्हारा पाकिस्तानी आधार कार्ड है, कृपया करके मुझे पुलिस को सूचित कर लेने दो, तुम्हारी शादी होगी, मेरी घर की बर्बादी हो जाएगी, मैंने ये गलत काम कर दिया। तो भाई साहब 30 मई को जाकर के इनके बारे में सूचना दी जाती है। अभी जो 30 जून गई है ना, इसको सूचना दी जाती है पुलिस को कि साहब ये इस तरह का कारनामा हो गया। पुलिस आती है, पुलिस इनको साथ लेकर चली जाती है कि अरे ये क्या हो गया, हम लोग खामखाही बीएसएफ को बॉर्डर पर खड़े करके रखे हुए हैं, हमारे जवान बेचारे दिन रात इतनी मुश्किलों से बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान से इंडिया आना इतना आसान है क्या? दुबई जाओ, दुबई से नेपाल आओ, नेपाल से इंडिया हो। हाँ जी, नेपाल और इंडिया के बीच में बॉर्डर बिल्कुल घर परिवार का सा है। हम ये मानकर चलते हैं कि नेपाल में हमारे रिश्तेदार, नेपालियों के भारत में रिश्तेदार, बहुत आसानी से आना जाना ट्रांजिट होता है। और इतना आसान है तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को तो एकदम अपॉर्चुनिटी मिल गई होगी कि सीमा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम भी शादी करके ही अब अंदर आएंगे, हनी ट्रैप में नहीं फंसाएंगे। ऐसा ही हमें लग रहा है, कुछ ऐसा होगा आगे चल के। खैर पुलिस भाई साहब जैसे ही पता चलती है, पुलिस का पता चल गया, सचिन सीमा को भगा देता है कि भाग सीमा, पुलिस आ रही है। सीमा फरार। 4 भाई साहब जब सीमा को ढूंढा जाता है तो सीमा अपने बच्चों समेत फरार रहती है, और वो हरियाणा के वल्लभगढ़ में पकड़ी जाती है। वल्लभगढ़ में पकड़ी जाती है। 4 जुलाई को पिता नेत्रपाल सीमा को गिरफ्तार करके, सचिन को गिरफ्तार करके पुलिस कोर्ट ले जाती है। कोर्ट इनकी अजब प्रेम की गजब कहानी को सुनकर कहता है कि 3 दिन के लिए जेल भेजा गया, फिर इनको जमानत पर बाहर छोड़ दिया गया, क्योंकि ये कहा गया कि साहब लड़की ने प्यार में बॉर्डर क्रॉस कर दिया है। बॉर्डर क्रॉस कर दिया है इसलिए आप इसकी बात मान जाइए, ये 5वीं पास है। कोर्ट ने फिलहाल के लिए जमानत दे दी, बोले भाई फिलहाल के लिए तो चलो ठीक है, बाकी केस बाद में सुनेंगे। तो फिलहाल स्टोरी में ट्विस्ट ये है कि 8 जुलाई को इनको नोएडा की एक कोर्ट से बेल मिल जाती है, और ये फिलहाल मौका पकड़ ली है। मोदी जी और योगी जी से कह रही हैं कि आप हमारी मदद करिए, हम यहीं पर रहना चाहते हैं। तो साहब यह तो हो गई सारी कहानी। अब जो सवाल उठने शुरू होते हैं वो क्या है? बड़े सवाल उठने जो शुरू होते हैं वो ये हैं कि सीमा गुलाम हैदर, जिसके पति का नाम गुलाम हैदर है, वो पाकिस्तान से नोएडा पहुंचती है, क्या वो जासूस है या फिर ये मोहब्बत की अद्भुत कहानी है? इस बात को लेकर शक इसलिए होता है
क्योंकि सीमा के पास में 4 मोबाइल फोन मिलते हैं। एक मोबाइल फोन टूटा हुआ है, मोबाइल सचिन के पास भी मिला था, वो भी पूरी तरह से टूटा हुआ था। एक फोन के अंदर पाकिस्तान की सिम लगी हुई है। मजेदार बात ये सोचकर देखिए कि सीमा और सचिन 50 दिन तक नोएडा में रहते हैं, किसी को पता भी नहीं चलते हैं कहां गए, क्या किया, इसकी जांच फिलहाल जांच एजेंसी करने लग रही है। अब ये जासूस है, इसके बारे में शक क्यों हो रहा है, इसके बारे में सुनिए। सीमा और सचिन के पास में पुलिस ने 3 आधार कार्ड बरामद किए हैं और ये आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनाए गए हैं। 3 आधार कार्ड सीमा और सचिन के पास से पुलिस ने बरामद किए हैं। आधार कार्ड को एडिट करके सीमा को सचिन की पत्नी बताया गया है, यानी जो महिला 5वीं पास है वो ये जानती है कि आधार कार्ड को एडिट कैसे करना है, पति पत्नी बनकर कैसे रहना है। इंटरेस्टिंग खबर यह है कि यहां पर सीमा साथ में अपने केवल 2 वीसीआर लेकर आई है। आप में से कई लोग जो 90s के किड्स हैं उन्हें तो वीसीआर पता भी नहीं होगा। एक जमाना था जब आप लोग पेन ड्राइव और नेटफ्लिक्स वाले बच्चे हैं, इससे पहले सीडी आती थी, इससे पहले वीसीआर आया करता था भाई साहब। घर के अंदर एक बहुत बड़ा टीवी सा आता था, उसमें एक बड़ी सी कैसेट डालते थे जिसमें वीसीआर चलता था, फिल्म चलाई जाती थी। सीमा कहती है कि हमारी शादी की वीसीआर है, यानी कि वो अपने शादी का सर्टिफिकेट साथ लेकर आई है कि गुलाम से हमारी शादी हुई थी, लाइटली मत ले लेना, विश्वास करो। लेकिन पुलिस भाई साहब इस बात से भी घबरा रही है कहीं ऐसा ना हो कि ये वीसीआर एडिटेड हो और इसमें कोई ऐसा मैसेज हो जो कि इंडिया पहुंचाना हो। इस बात को लेकर के भी अब पुलिस एजेंसियां जांच के दायरे में है कि ये चल क्या रहा है। शादी और बचपन की तस्वीरें 5वीं पास व्यक्ति जिसका आदमी दुबई के सऊदी के अंदर नौकरी करने गया है, जो कि वहां पर एक मजदूर है, ये खुद जैसे तैसे अपना घर चला रही है, अपने पास घर चलाने के लिए पैसे नहीं है, वो अपने शादी का वीसीआर आज तक मेंटेन कर रही है। भाई मतलब आप सोच के देख रहे हैं कि इनकी जब शादी हुई होगी तब वीसीआर कैसेट बनी होगी। ये अपने आप में बहुत सारे लोगों को असमंजस में डाल रही है। पुलिस इस कैसेट की जांच कर रही है। पुलिस की तरफ से आईबी, एटीएस सभी लोग अब इस बात की घंटों पूछताछ कर रहे हैं। सीमा के पास जो मिले हुए सामान हैं उसमें एक सिम कार्ड, एक टूटा हुआ मोबाइल फोन, एक परिवार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 4 जन्म प्रमाण पत्र, एक मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, 3 आधार कार्ड और एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान नेशनल का डेटाबेस का इसके पास में एक रजिस्टर्ड अथॉरिटी, जैसे अपने आधार होता है ऐसे पाकिस्तान आधार कार्ड मिला है। 6 पासपोर्ट मिले हैं। इंटरेस्टिंग सोचिए, आप में से अगर मैं पोल कराऊं और ये पूछूं कि आप में से कितने लोगों के पास पासपोर्ट है, संभवतः आप में से रिजल्ट नेगेटिव में आएगा कि भाई साहब अभी सोचा नहीं हमने। कुछ ही परसेंटेज लोग मिलेंगे जो पासपोर्ट और वीजा लेके घूम रहे होंगे। और तो और यात्रा करनी है तो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए, इनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी है। इतना ही नहीं, बस का टिकट भी है। आप में से अगर मैं ये पूछूं ना कि 50 दिन पहले आप कहां गए थे, उसका टिकट दिखाइए। आप 50 दिन छोड़िए, मैं कल आपसे पूछूं ना कि आपने अगर एटीएम से पैसा निकाला था, उसकी स्लिप दिखाइए कहां है, संभवतः आपके पास नहीं होगी। आप बस जेब यूं यूं तो करेंगे और कहेंगे यार सर सॉरी वहीं गिरा दिया। टिकट, और वो भी 50 दिन पुराना टिकट सुरक्षित रखा हुआ है, ये बहुत सारी चीजों को अचरज में डाल रहा है। और साथ में 2 वीसीआर है। इसी के साथ सवाल उठने शुरू होते हैं और सबसे बड़ा सवाल जो उठकर आता है वो ये है, इसके पास फर्जी आधार कार्ड है। इतना धड़ल्ले से ये अपने आप को बेझिझक तरीके से झूठ बोल रही है, ये बिना ट्रेनिंग के पॉसिबल नहीं है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात सुनिए, इनका भाई पाकिस्तान की सेना में शामिल है, भाई पाकिस्तानी सेना में है, और ये धड़ल्ले से इवन कई जगह तो ये मेंशन किया गया है कि ये महिला फर्राटेदार इंग्लिश भी बोल रही है, इंग्लिश के शब्द भी बहुत अच्छे से यूज कर रही है। और तो और इसके पास कई तरीके के फोन मिले हैं। तो फोन मिले हैं तो उनमें से 2 फोन टूटे क्यों हैं, फोन तोड़े क्यों गए, इस महिला के ऊपर बहुत सारे अब सवाल उठते जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक साधारण परिवार की महिला को जिसके 4 बच्चे हों, बड़ा सवाल यह है पबजी खेलने का समय कब मिल जाएगा। आप में से ना जाने कितने लोग पबजी खेले हों, लेकिन पबजी खेलने के साथ बात करना, या तो खेलोगे या बतियाओगे नंबर 1, और पबजी से बातचीत करोगे और तब जबकि आपके 4 बच्चे हों, या तो यह संभव हो कि 4 बच्चों को रखने के लिए 4-5 मेड हैं घर में, आपके पास क्लियर टाइम पड़ा है, पैसा अथा है, आदमी तुम्हारा 4 साल से बाहर गया हुआ है, आदमी नौकरी कर रहा है सऊदी के अंदर, तुम्हारे पास में बच्चे रखना है, घर चलाना है, तुम्हारे पास इतना टाइम कि तुम पबजी खेल रही हो, बच्चों को पाल रही हो और पबजी के थ्रू बात करके अपने प्यार को परवान चढ़ा रही हो। भाई साहब इसका मतलब यह है कि सीमा को टेक्नोलॉजी का और फोन इस्तेमाल करने का भी बखूबी नॉलेज था। इंटरेस्टिंग बात देखिए कि यह महिला जब पाकिस्तान से मतलब नेपाल में उतरती है तो भाई साहब नेपाल का सिम कार्ड यूज करती है, पाकिस्तान का नहीं यूज करती है। और तो और आप में से कितने ही लोगों के अंदर यह साहस होगा कि वो किसी के साथ जब ट्रेवल कर रहे हो, ये जब नेपाल में काठमांडू से लेकर पोखरा तक की यात्रा पे आती है
तो भाई साहब ये सचिन को व्हाट्सएप कॉल करती है। आपको पता होना चाहिए व्हाट्सएप कॉल बिना सिम के भी हो जाता है। तो व्हाट्सएप कॉल करने के लिए इसने वाईफाई का उपयोग किया। वाईफाई का उपयोग बस में कहां से हो गया? इन्होंने एक सवारी से कहा भैया अपने मोबाइल से हॉटस्पॉट बनाइए। उन्होंने हॉटस्पॉट बनाया, हॉटस्पॉट बनाकर इन्होंने सचिन से बात की है। गजब हो रहा है भाई साहब। मैं आप में से ये दावा करके पोल करके कह सकता हूं कि ये जो हॉटस्पॉट बनाकर वाईफाई से व्हाट्सएप कॉल वो भी दूसरे देश में जाके करने में आपको तब तक असहूलियत रहेगी जब तक आप इसी प्रकार का काम ना करते हो। प्रोफेशनल्स को ये चीजें, जब हम खुद बाहर देश के घूमने जाते हैं तब ये सोचना होता है यार नेट कहां मिलेगा, किससे नेट लें, हॉटस्पॉट मांगने में हिचक होती है, वाईफाई का डर लगता है मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये बस में चल रही है हॉटस्पॉट यूज करते हुए, गजब दिमाग लगा रही है। इस वजह से बड़ा अब सवाल यह उठ रहा है कि सीमा को बॉर्डर क्रॉस कराते समय डेफिनेटली उसके साथ कोई और व्यक्ति भी रहा होगा। सचिन को देख करके लग नहीं रहा है कि वो इतना ज्ञाता होगा कि वो कहेगा कि हाँ सीमा चली आओ, हॉटस्पॉट ले लेना फोन करते समय। भाई साहब ये सब भी नहीं रहा है। महिला इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी में ट्रेंड है और वो इतना धराटे से, सोचो बॉर्डर क्रॉस करके अंदर आ जा रही है। भाई साहब हमारे गार्ड खड़े होते हैं ना ऑफिस के बाहर, लोग अंदर आने में हिचकते हैं कि यार गार्ड खड़ा है ये सवाल पूछेगा। किसी सोसाइटी के बाहर जब गार्ड खड़ा होता है ना, आप अंदर जाने से पहले डरते हो कि यार गार्ड सारे सवाल पूछेगा। ये बकायदा उसको ब्लफ करके चली आती है यार। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। और तो और इनके पति का कहना है कि इनका तलाक अभी तक हुआ नहीं है, पति 2014 से गायब है। इस वजह से अब ये सवाल उठने लग रहे हैं कि ये सीमा का जो सवाल है ये कहीं ना कहीं झूठ के इर्द गिर्द तो बना हुआ नहीं है। इसी कारण से जांच एजेंसियां इस विषय के ऊपर प्रश्न कर रही हैं। और तो और वीजा बनाना हुआ, पासपोर्ट बनाना हुआ, ये सब बनाना आसान चीजें नहीं है। सीमा के पास में आपके पास ये वीजा और पासपोर्ट जैसी चीजें मिल रही हैं और आपके पास पैसे नहीं है लेकिन आप इंडिया आ गई हैं, गजब चीजें चल रही हैं भाई। कंप्यूटर का नॉलेज है, फर्राटेदार अंग्रेजी आप जानती हैं, ये प्यार नहीं कुछ और है। ऐसी स्थिति में अब जांच एजेंसियां जाकर नेपाल में उन होटल्स को रेड करेंगी, चेक करेंगी कि बताइए भाई यहां पर कौन बन के क्या रहा था, सचिन का प्यार कैसे प्लान चला। इंटेलिजेंस एजेंसीज बात कर रही हैं, 2 हॉटस्पॉट पे लेके बात हुई है, सब फिलहाल के लिए जांच एजेंसीज के दायरे में है। खैर ये मोस्ट डिमांडेड टाइटल था सोशल मीडिया पर, इस समय बहुत ज्यादा चल रहा था। हमारे कई साथियों ने कमेंट बॉक्स में भर भर के कमेंट किया था कि सर इस वाले मामले को कवर करिए, तो हमने इसको कवर कर दिया। बाकी आपका खुफिया दिमाग क्या कहता है आप जरूर बताइए। क्या आपको वीर जारा या फिर गदर फिल्म की तरह ही सीमा और सचिन की कहानी दिखाई पड़ती है? अगर ऐसा है तो बॉलीवुड को भी एक अलग मटेरियल मिल ही गया होगा। आप जरूर उस पर भी अपनी राय रखिएगा। भाई साहब आप सबसे गुजारिश है कि आपका आजकल हमें थोड़ा प्यार कम मिल रहा है। गुजारिश है आपसे कि आप इतना देर तक अगर हमें सुन लिए हैं पेशेंस के साथ, भैया वीडियो के नीचे ना एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है जिसको दबाने का कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है कि भविष्य में कभी हम दोबारा आएंगे तो आप तक पहले मैसेज पहुंच जाएगा। ठीक है, कृपया करके आप उसे क्लिक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।